बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का टॉपिक। तो हाइपरटेंशन जो है कहते हैं इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को। तो हाइपरटेंशन की वजह से रेटिना में जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको कह देते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। पर्टिकुलरली रेटिनल वस्कुलेचर में जो रेटिनल वेसल्स में चेंजेस आ रही होती हैं। तो क्या पैथोजेनेसिस होती है, कैसे डिजीज़ डेवलप हो रही होती है। तो हाइपरटेंशन जब होती है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, तो उसके रिजल्ट में आर्टेरियोलर नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, आर्टरियोल्स जो होती हैं रेटिना की, ये एक रिफ्लेक्स होता है कि जब ब्लड प्रेशर रेज करेगा तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं आर्टरियोल्स के, ये फॉर इंस्टेंस आर्टरियोल्स इनकी वॉल में स्मूथ मसल्स होते हैं, तो जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ये स्मूथ मसल्स जो है ना, ये कंस्ट्रक्ट, ये स्पैज़म होगा इनका, और आर्टरियोल्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी, अब आर्टरियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं तो ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट कर जाएगा, ब्लड इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जब ब्लड एक्यूमुलेट करेगा तो वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, वस्कुलर परमिएबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी तो इधर से जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हेमरेजेस डेवलप होंगे, एक्सुडेट्स होंगे, एडीमा होगा और कॉटन वूल स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे। इन सारी टर्म्स के बारे में मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्या क्या टर्म्स हैं। इसके बाद आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो है ना वो डेवलप होंगी। ये अब किन में होती हैं कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, फॉर इंस्टेंस 50-60 साल से ज़्यादा उम्र है और उनको हाइपरटेंशन भी है, तो साथ में आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस भी हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोटिक का मतलब है कि जो कैपिलरी वॉल है वो थिक हुई हुई है। ठीक है, तो आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस में क्या होगा कि आर्टेरियोलर रिफ्लेक्स जो है उसमें चेंजेस आएंगे। आर्टेरियोलर रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब ये फॉर इंस्टेंस रेटिना है, ये ऑप्टिक डिस्क है, इधर से रेटिनल आर्टरी आ रही है, तो आर्टेरियोलर रिफ्लेक्स होता है कि आर्टेरियोलर ब्लड वेसल्स जो है रेटिना में वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, जब लाइट डालते हैं तो ये आर्टेरियोल्स जो होते हैं रेटिना के अंदर वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। पर आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस जब आएंगी तो उस वजह से जो है ना ये कंस्ट्रिक्ट नहीं करते बल्कि उल्टा डायलेट हो जाती हैं। तो ये चेंजेस आती हैं आर्टेरियोलर रिफ्लेक्स में। इसके अलावा एवी क्रॉसिंग भी होती है। ठीक है, नॉर्मली जो है ये फॉर इंस्टेंस रेटिना है, ये ऑप्टिक डिस्क है, इधर से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आ रही है और सेंट्रल रेटिनल वेन भी साथ। तो ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन साथ साथ चल रहे होते हैं। पर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में क्या होता है कि आर्टरियोल जो है वो वेन को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो ये एवी क्रॉसिंग कहते हैं, इसको एवी निकिंग या निपिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सिम्टम्स क्या होंगी तो आपने याद रखना है कि सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में, सडन होगा और पेनलेस होगा लॉस ऑफ विजन। इसके बाद देखते हैं कि साइंस क्या होते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के। तो साइंस को जो है ना वो हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक तो ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग हैं जिनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डेवलप हुई हुई है, उनके लिए जो साइंस हैं उनकी ग्रेडिंग होती है कीथ वैगनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन के थ्रू। और दूसरी जो यंग पीपल हैं जिनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डेवलप नहीं हुई अभी, उनमें क्लासिफिकेशन होती है मॉडिफाइड शी क्लासिफिकेशन। तो पहले देखते हैं कीथ वैगनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन। तो इसमें ग्रेड 1 होता है, इसमें होती है जनरलाइज्ड आर्टेरियोलर नैरोइंग होगी, ब्रॉडनिंग ऑफ आर्टेरियोलर लाइट रिफ्लेक्स के, जब लाइट डालेंगे रेटिना पे तो जो आर्टेरियोल्स हैं उनको नॉर्मली कंस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पर वो कंस्ट्रिक्ट करने की बजाय जो है ना वो रिलैक्स कर जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ आर्टेरियोलर लाइट रिफ्लेक्स। और तीसरे नंबर पे होगा कंसीलमेंट ऑफ वेन बाय आर्टरियोल, कि आर्टरियोल जो है ना वो वेन के आगे आ जाएगा और उसको वेन को छुपा देगा। इस फिर दूसरा ग्रेड होता है कि ये तीनों चेंजेस भी प्रेजेंट होंगी, इसके अलावा फोकल आर्टरियोलर नैरोइंग भी होगी, और एक साइन नज़र आएगा इस जिसे कहते हैं सलूस साइन। सलूस साइन क्या होता है? एवी क्रॉसिंग साइन। ठीक है, एवी क्रॉसिंग क्या होती है मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्मली जो है, नॉर्मली ये होता है कि ऑप्टिक डिस्क से अब ये ये वेन निकल रही है, रेटिनल वेन, और साथ जो है ना वो रेटिनल आर्टरी रन कर रही होती है। नॉर्मली ये पैरेलल रन कर रही होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती।
पर एवी क्रॉसिंग या सलूस साइन में क्या होता है कि आर्टरी की आगे जो है ना ब्रांचेस आर्टरीओल्स वो जो है इसको क्रॉस कर देती हैं ये वेन को, ठीक है। आर्टरीओल्स क्रॉस कर जाएंगी वेन के ऊपर से, तो इसको कह देते हैं सलूस साइन या एवी क्रॉसिंग। तो ग्रेड 1 में जनरलाइज्ड आर्टेरियोलर नैरोइंग ब्रॉडनिंग होगी लाइट रिफ्लेक्स की, और कंसीलमेंट ऑफ वेन होगी बाय आर्टेरियोल। ग्रेड 2 में ये तीनों चेंजेस फोकल आर्टेरियोलर नैरोइंग और सलूस साइन होगा। ग्रेड 3 में ये अबव चेंजेस सारी प्रेजेंट होंगी, और इसके अलावा हेमरेजेस, अडीमा, एक्सुडेट्स और कॉटन वूल स्पॉट्स ये चेंजेस भी होंगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर वायर कलर अपीयरेंस होगी आर्टरीओल्स की। कॉपर वायर कलर अपीयरेंस क्या होती है कि कॉपर वायर जो है ना, अब आर्टरीओल्स उनकी बहुत नैरोइंग हो जाएगी, वो बहुत नैरो हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हाइपरटेंशन में रिस्पांस होता है ब्लड वेसल्स का, कि जो मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल की वॉल में उनका स्पैज़म होता है, तो नैरोइंग हुई, तो वो बहुत ज़्यादा जब नैरो हो जाए ना, तो कॉपर की वायर की तरह वो बहुत नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से कह देते हैं कि कॉपर वायर कलर अपीयरेंस है ग्रेड 3 में। और फिर दो साइंस नज़र आते हैं, गन साइन और बोनट साइन। अब बोनट साइन क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस ये जो है एक आर्टरी है और ये वेन है, ठीक है। तो आर्टरियोल ने वेन को क्रॉस किया, ठीक है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में। तो क्रॉसिंग से आगे वाला जो रीजन है उसमें वेन्स डायलेट कर गई, ठीक है। ये इसको कहते हैं बोनट साइन, कि डिस्टल टू दी एवी क्रॉसिंग से आगे वाला जो रीजन है वेन का वो डायलेट कर जाता है, इसको कह देते हैं बोनट साइन। गन साइन क्या होता है कि ये फॉर इंस्टेंस अब आर्टरियोल ने क्रॉस किया है, तो जो वेन है, वेन के दोनों एंड्स पे जो है ना क्रॉसिंग के, वो नैरोइंग होगी, टेपरिंग होगी, ठीक है। ये आर्टरियोल ने क्रॉस किया, इधर देखें, ये आर्टरियोल ने क्रॉस किया वेन को, तो वेन जो है ना वो जिधर जिधर से क्रॉस कर रहा है वो दोनों साइडों पे वेन की नैरोइंग हो गई, इसको कह देते हैं गन साइन। ग्रेड 4 में क्या होगा, ये सारी चेंजेस भी होंगी और ऑप्टिक डिस्क भी इन्वॉल्व होगी और ऑप्टिक डिस्क एडीमा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिल्वर वायर कलर अपीयरेंस होगी। सिल्वर वायर का मतलब है कि और ज़्यादा नैरोइंग हो गई है, और सिल्वर वायर कॉपर वायर से भी ज़्यादा नैरो होती है। तो सिल्वर वायर कलर अपीयरेंस का मतलब है कि आर्टरियोल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गए हैं। तो दूसरी जो अब यंग पीपल विदाउट आर्टरियोस्क्लेरोसिस जिनको था, उनके लिए हम मॉडिफाइड शी क्लासिफिकेशन है। इसमें ग्रेड 1 में जनरलाइज्ड आर्टरियोलर नैरोइंग होगी, ग्रेड 2 में अबव चेंजेस ये जनरलाइज्ड प्लस फोकल आर्टरियोलर नैरोइंग होगी, ग्रेड 3 में ये दोनों चेंजेस होंगे और साथ हेमरेज, एडिमा, एक्सुडेट्स और कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे, और ग्रेड 4 में ये सारी चेंजेस और डिस्क एडिमा भी प्रेजेंट होगा। ट्रीटमेंट जो है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की वो यही है कि हाइपरटेंशन जो सिस्टमिक हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। एमसीक्यूज़ कैसे आ सकते हैं इस टॉपिक में से, तो ये देखें कि कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ आर्टरियोल्स इज सीन इन विच ग्रेड ऑफ रेटिनोपैथी। तो कॉपर वायर जो है ना आपको पता है ग्रेड 3 में, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद 50 ईयर ओल्ड पेशेंट विद पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हैज़ हार्ड एक्सुडेट्स व्हेन ऑप्थाल्मोस्कोपी इज़ डन। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हार्ड एक्सुडेट्स भी हैं, तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का केस है। तो व्हाट इज़ द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट, तो मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट इसमें होता है कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में कीथ वैगनर क्लासिफिकेशन में कितने ग्रेड्स होते हैं, तो 4 ग्रेड्स होते हैं दोनों में, कीथ वैगनर में भी और मॉडिफाइड शे क्लासिफिकेशन में भी। फिर 57 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव फीमेल प्रेजेंटेड टू IOPD ऑन ऑप्थाल्मोस्कोपी, हर डिस्क हैज़ सिल्वर ब्लड वेसल, ऑप्टिक डिस्क एडीमा, फ्लेम शेप्ड हैमरेज। तो सिल्वर जो कलर सिल्वर वायर कलर अपीयरेंस जो है ना, वो मैंने आपको बताया था कि वो आखिरी ग्रेड जो ग्रेड 4 है उसमें होती है।